बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को। बहुत इजी और सिंपल सी एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि और जितना आसान वे में आपको समझाया जा सकता है उतना आसान तरीके से आपको समझाया जाए। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने याद करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वैल्यू है ओमेगा स्क्वेयर की विच इज़ -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। थर्ड वन इज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब जिन बच्चों ने तो मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, साइंस का मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, उनको तो इन वैल्यूज़ का आइडिया होगा क्योंकि 10th क्लास में ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें करके आ चुके हो। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी न्यू हैं। इन वैल्यूज़ को आपने बस याद करना है। ये ओमेगा का सिंबल है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर एंड ओमेगा क्यूब। इनकी तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओमेगा क्यूब की 1 है, ओमेगा की -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है और ओमेगा स्क्वेयर की -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है। जो 10th क्लास में आपने देखी थी ना, वो कुछ इस तरह से लिखी हुई थी, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ पे उसको आयोटा के फॉर्म में लिख दिया है। √-3 को मैं लिख सकती हूँ ना √3 आयोटा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1। तो बस -3 को उन्होंने यहाँ पे √3 आयोटा लिखा हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसी तरह ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है, ओमेगा क्यूब की 1 ही है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, बस तीन वैल्यूज़ आपको पता हो, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर, ये तीनों की तीनों 0 के इक्वल हैं, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ आपने याद कर ली, ये तीनों आराम से हो जाएंगे क्योंकि इसी से डिराइव हुए हैं। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -1। अच्छा, इनको याद रखने का आसान तरीका ये है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दूसरा ये कि कोई भी दो नंबर्स है ना, यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनको 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब कोई भी दो नंबर्स है ना, 1 प्लस ओमेगा ले लो, वो थर्ड नंबर के इक्वल होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। आपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर को याद रखना है। 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, इट मीन्स वो माइनस ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर कौन सा है, ओमेगा है लेकिन माइनस साइन के साथ। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पीछे कौन सा बच गया, 1 आएगा, 1 लेकिन माइनस साइन के साथ। बस आपने ये रखना है याद कि दो चीज़ें प्लस में आएंगी तो थर्ड माइनस वाली जो है वो आएगी, ठीक हो गया। दो चीज़ें प्लस में हैं तो तीसरी आएगी साथ माइनस साइन के साथ, ओके हो गया। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये फार्मूलाज हो गए, ये वैल्यूज़ हो गई और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह क्या रहा है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, और इसका फर्स्ट पार्ट है 8। आपने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। अब क्यूब रूट्स फाइंड करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्यूब रूट्स होते क्या हैं, ये क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इसका रूट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2 की। अगर 2 का आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मीन्स पावर 2 होगी उसकी, तो इसका क्या मतलब है, आपने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने इसका क्यूब लेना है तो क्यूब मीन्स आपने 2 की पावर 3 लेनी है, यानी कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। इसी तरह अगर आपने पावर 4 लेनी है, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 16 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया स्क्वायर, क्यूब और जो है 2 की पावर 4। अब हम देखते हैं इसका रूट क्या होता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट की सिंबल ये होती है, इसका सिंबल ये होता है, इस तरह स्क्वायर रूट को शो करते हैं। क्यूब रूट को इस तरह से शो करते हैं, छोटा सा 3 बार लिखा होता है, इसको आपने इस तरह से नहीं लिखना, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्यूब रूट, ठीक हो गया। इसी तरह फोर्थ रूट को इस तरह से शो करते हैं, फोर्थ रूट, फिफ्थ, सिक्स अप टू सो ऑन, इसी तरह होता है। अब इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मीन्स पावर 2, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, यानी 2 की पावर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है तो इट मीन्स 2 की पावर 1/2 आएगी, ठीक हो गया। ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, पावर 2 पावर 1/2। इसी तरह क्यूब है तो क्यूब रूट क्या होगा, पावर 1/3। अगर 2 का क्यूब रूट ले रही हूँ तो 2 की पावर 1/3 होगी। इसी तरह अगर 2 का मैं फोर्थ रूट ले रही हूँ तो इसकी पावर क्या होगी, 1/4 होगी। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये फोर्थ पावर है 2, 3 और 4। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 1/2। क्यूब रूट लेंगे तो पावर 1/3, फोर्थ रूट लेंगे पावर 1/4 अप टू सो ऑन। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है। वो कह रहा है आपको, आपने इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं।
तो पहला पार्ट है आपके पास 8, देखते हैं इसके क्यूब रूट्स किस तरह आएंगे। अब सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है कि x क्या है, इसका क्यूब रूट है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। फाइंड करना है ना क्यूब रूट, ठीक है, 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहले लेट करोगे कि x जो है वो 8 का क्यूब रूट है, यानी कि x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्यूब मीन्स पावर 3, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट यानी पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इधर पावर 1/3 है, आपने इस पावर को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे इसका क्यूब ले लोगे। ठीक हो गया, दोनों साइड पे इसका क्यूब ले लोगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आपने इसका क्यूब ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, क्यूब क्या होता है, x का क्यूब, और यहाँ पे 8 की पावर 1/3 है और इसका क्यूब यानी मल्टीप्लाई कर दिया आपने 3 के साथ। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके हो गया। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। x क्यूब एज इट इज़ रहने दो, 8 को इक्वल के इस साइड पे लेके आके माइनस कर दो। x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक स्टेप्स करने के बाद हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टेप्स करने के बाद आपने इसका फार्मूला बनाना है। ये है x क्यूब, इसको लिख लो एज इट इज़ x क्यूब माइनस 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 ही होता है, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अभी आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। इसको मैं साइड पे लिख भी देती हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या था, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि साइड पे इधर लिख देती हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आपने इस फार्मूला का रेफरेंस देना है और फिर इसको सॉल्व करना है। बोर्ड पे जगह कम है, मैं इसको साइड पे लिखा और बाद में मैं इरेज कर दूंगी। तो आपने ये फार्मूला याद करना है और इसका रेफरेंस भी साइड पे देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू 2x, ठीक है, सॉरी प्लस आएगा, प्लस ए बी है, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, ठीक हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। एक दफ़ा आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बस जगह कम है, थोड़ा सा गंद मच सकता है, तो बस बर्दाश्त कीजिएगा। जितनी जगह बस बन सकती है उतनी हमने बोर्ड पे बनानी है, ताकि ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट बोर्ड पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है ना, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई। आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, यानी 3 आंसर्स आएंगे आपके पास। क्यूब है ना, तो क्यूब मीन्स उसके 3 आंसर्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। एक तो आपके पास आ गया, इसको मार्क कर लेते हैं, किधर गया मार्कर, इसे मार्क कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 2, एक तो आपके पास आ गया। अब आपने मज़ीद 2 फाइंड करने हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर दो। x बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, एक्स स्क्वेयर, इसको मैं साइड पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, अगर आपको याद हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। अब a क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस b ऑफ एक्स प्लस c, वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ये इसके क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, a b और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो एक्स स्क्वेयर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और ये कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। तो ये आपने वैल्यूज़ लिख ली इनकी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, और वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने इस फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करना है।
x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, इज़ इक्वल टू -2 एज इट इज़ रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। इसको इधर ही फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ से -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 है तो ये क्या बन जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आप इसको बल्कि यहाँ पे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, बस जितनी जगह बन सकती है ना उतनी हमने बनानी है ताकि आराम से ये सॉल्व हो जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर, बस यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने यहाँ से इसको सॉल्व करना है, -12 को, -12 आ रहा है तो सबसे पहले तो मैं इसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अगर अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है, 12 स्क्वायर रूट 12 अयोटा बन जाएगा। किस तरह से वो देख लेते हैं, अयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैं आपको यहाँ पे सेपरेट सॉल्व करके बता रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ -12 है ना, तो -1 इंटू 12 तो क्या बन जाएगा 12 अयोटा बन जाएगा, ऐसे ही होगा। तो आप यहाँ पे इसको 12 अयोटा की फॉर्म में लिख लो, स्क्वायर रूट 1 की जगह पे अयोटा आ जाएगा, ऐसे बनेगा, स्क्वायर रूट 12 और अयोटा बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं अयोटा के फॉर्म में, x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 और साथ में बाहर अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब आप स्क्वायर रूट 12 को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। स्क्वायर रूट 12 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो या इसको इस तरह से फैक्टराइज करके कर लो, 12 आ जाएगा, ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक हो गया। ये वैसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए और अगर नहीं तो सीखें इसको, और वो भी नहीं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है ये आराम से, ठीक हो गया। सो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हो तो 2 को बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास पीछे बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, साथ में अयोटा भी आता है, अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा आपके पास। x की 2 वैल्यूज़ आती हैं यहाँ से, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, एक -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब बोर्ड पे जगह नहीं है तो पहले मैं यहाँ तक आपको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने क्या किया और आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली हमने 8 का क्या लिया, सॉरी लेट कर लिया हमने x को 8 का क्यूब रूट, ठीक हो गया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1/3। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे क्यूब लिया ताकि इस पावर को रिमूव कर सकें। क्यूब लेने के बाद हमने यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आ गई विच इज़ 2 और दूसरी को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व किया तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू -1, एक प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 अयोटा के साथ। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि क्या बनता है, बस 1-2 स्टेप्स ही रह गए हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इस सारे को यहाँ से, ठीक हो गया, ये सारा यहाँ से गायब। अच्छा, x की वैल्यू क्या आई आपके पास, इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखूँ तो एक आई -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और दूसरी आई x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ लिखी नज़र आ रही हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा किसके इक्वल था, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मुझे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 ओमेगा बन जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर मुझे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2 ओमेगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 2 ओमेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है,
-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। वैल्यू थी ओमेगा की -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो आपने इसकी जगह पे 2 ओमेगा लिख दिया। ओके हो गया। यहाँ से आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई। आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए 8 के। एक आया आपके पास x इज इक्वल टू 2, दूसरा आया आपके पास x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और तीसरा आया आपके पास x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका -8। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने लेट करना था x जो है वो क्यूब रूट है -8 का। सो लेट x बी द, बल्कि इसको ज़रा सा तंग करके लिखते हैं ताकि जगह बचे हमारे पास। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। क्यूब रूट क्या होता है, पावर 1/3। तो आपने x को इसके इक्वल ऐड कर लिया। अब उससे अगला स्टेप आपने क्या करना था, दोनों साइड्स पे क्यूब लेना है ताकि आप इस पावर को रिमूव कर सको। बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसका आपने क्यूब ले लिया। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 8 को उस साइड पे जाके प्लस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन सकता है वो देखते हैं। x क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, तो आ जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि किसके इक्वल होता है। इसको साइड पे यहाँ पे लिख भी लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है फार्मूला। सो आपने फार्मूला ओपन करना है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू फाइंड हो गई x की, -2 आई वो। ठीक हो गया। अब आगे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ साइड पे। ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपके पास क्या था, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू +4। आपने a, b और c की वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, जो कि क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपने इस फार्मूला में पुटिंग कर देनी है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 आ जाएगा, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4, और 4 = 16, तो -16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 16 क्या बनेगा, -12 डिवाइडेड बाय 2। वही तकरीबन पिछला क्वेश्चन ही बन जाता है। 2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 लिखा जा सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन में देखा था किस तरह से आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, तो 12 आयोटा लिख दिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 12 आयोटा। अच्छा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगी, तो अंदर पीछे बच जाएगा 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस 2
स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, वो काम क्या, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू, नीचे लिख लेती हूँ, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सारा काम वही किया, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू में आपके पास क्या आता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और फिर आता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो, बल्कि यहाँ पे 2 कॉमन आता था, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको मैं इरेज करके लिख लेती हूँ दोबारा से। ये आपके पास आ जाएगी दो वैल्यूज़, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अच्छा, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि यहाँ पे 1 के साथ माइनस का साइन है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और नीचे -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, लेकिन यहाँ पे तो +1 आ रहा है, तो आपने इस 1 को किसी तरह माइनस बनाना है, ठीक है। तो माइनस किस तरह बनाओगे, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, बल्कि x से भी नहीं लिखती, जगह कम है, यहाँ से अगर माइनस साइन को बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, यही बनेगा ना। माइनस को बाहर निकाल लिया, अंदर जब मल्टीप्लाई करूँगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी यही काम करना है कि माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा -1 और यहाँ पे प्लस बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। समझ आई इस चीज़ की कि माइनस को बाहर निकाल लिया, अंदर बन गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और यहाँ पे बन जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब ये किसके इक्वल आता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है तो ये किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर के, लेकिन 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 डिवाइड तो नहीं हो रहा इधर, उधर जाकर 2 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, साथ में आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला माइनस साइन एज इट इज़, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है तो आपके पास आ जाएगा -2 ओमेगा। यहाँ से आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा, और इनको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, मार्कर किधर गया, ये सो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा और x इज इक्वल टू -2, 3 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। हमने किया क्या, बाकी सारा वो सेम चीज़ें थी, बस साइन में चेंज आया था, लास्ट टाइम +8 था, अब -8 था, तो आपका फार्मूला भी यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का बना। उसके बाद वही सिंपल स्टेप्स आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व किया। एंड पे आके यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा था 1 के साथ, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में 1 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो अंदर बन गया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, विच इज़ 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा विद माइनस साइन। यहाँ से आपके पास 3 क्यूब रूट्स आ गए, -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 विच इज़ -27। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने इसको लेट करना था x के इक्वल, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, ठीक हो गया। x को आपने -27 के क्यूब रूट के इक्वल करना था, नॉट ओनली -27। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट, यानी पावर इसकी 1/3। अब क्या होगा, दोनों साइड्स पे क्यूब लोगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, x का क्यूब इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x क्यूब इज इक्वल टू -27। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इस -27 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये किसका क्यूब बनेगा, x क्यूब एज इट इज़ प्लस 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब,
3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा 27। तो ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और ये फार्मूला आपने याद करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 2x प्लस 3x आता है, ठीक है, माइनस ए भी है तो 3x, ठीक हो गया, माइनस 3x और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लस 9। आपने फार्मूला में पुटिंग कर दी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड देन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू -3। उसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये आप इसको बल्कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा जगह बनाने के लिए लाइन ज़रा टेढ़ी लगाइए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्या होता है, पहले ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 9। उसके बाद लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली अब आपने यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर है तो -3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू, इसको ज़रा सा ऊपर करके लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +9, ठीक है, और -9 4 आपके पास आ जाएगा 36। ओके हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -36 प्लस 9 करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा -27। ठीक हो गया, -27 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। अच्छा अब आपने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 आयोटा, बिकॉज आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट -1। तो आपने स्क्वायर रूट -27 को स्क्वायर रूट 27 आयोटा लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। एक्स एज इट इज़ एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ प्लस माइनस, अब 27 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं x इज इक्वल टू 3 कॉमन, अंदर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है एक दफ़ा माइनस में आ रहा है तो इसको सेपरेट करके लिख लो। तो आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख देती हूँ छोटा सा साइड पे करके। अच्छा 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ है जो मिस हो रही है, वो है माइनस का साइन 1 के साथ नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको माइनस का साइन चाहिए तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, माइनस बार कॉमन ले लिया, 3 के साथ कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन, अंदर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये किसकी वैल्यू है, x इज इक्वल टू -3 एज इट इज़ और अंदर क्या आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। आप इसको 2 ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू
-3 इंटू ओमेगा आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई, -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ। ये आपके पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। यहाँ पे आपके पास -27 के 3 क्यूब रूट्स आ गए, एक आया 3, दूसरा आया -3 ओमेगा स्क्वायर और तीसरा आया -3 ओमेगा। ये था आपका पार्ट नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 विच इज़ 64। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, लेट x be the cube root of 64। तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे इसका क्यूब लेना है। सो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64। अब आपने क्या करना है, 64 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये किस चीज़ का क्यूब बन रहा है आपने वो देखना है। तो ये बन रहा है आपके पास 4 का क्यूब, x क्यूब माइनस 4 का क्यूब लोगे, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 64 आएगा। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, इसको मैं साइड पे लिख भी देती हूँ। विद रेफरेंस आपने लिखना है कि a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह याद करने हैं जितने भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 16। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। तो आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 4। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, एक वैल्यू आ गई। दूसरी को आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। सो इसको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, टेढ़ी लाइन इसलिए लगाई है ताकि जगह बने, फिर बता रही हूँ। अच्छा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बोर्ड पे हल्का सा गंद मच जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जगह कम है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्ट इसको करना पड़ता है। सो ये आपके पास आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 16। उसके बाद फार्मूला लिखोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपने बस सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपके पास आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से x आपके पास क्या आ गया, बार बार x लिख रही हूँ, जगह फिर नहीं बचेगी, इज इक्वल टू -4 एज इट इज़ प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 64। ठीक हो गया, तो यह डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, मैंने नहीं की, विच इज़ 1। तो यहाँ पे एज इट इज़ 2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -4 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 64 करोगे तो आपका आंसर आएगा -48 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। उसके बाद आपने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने 48 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 एज इट इज़ प्लस माइनस 48 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, उनको लिख लेते हैं। एक x की वैल्यू आई है -4 प्लस, बल्कि इसको ना डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक हो गया, इसको कॉमन ले लेते हैं 4 को इसमें से। तो आपके पास बन जाएगा 4 को अगर +4 को कॉमन ले लिया जाए, अंदर आता है आपके पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
ठीक हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ x की वैल्यू को 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। x की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक हो गया। अब ये किसकी वैल्यू बन रही है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन रही है 2 ओमेगा की वैल्यू, ठीक हो गया। 2 ओमेगा आ जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 2 ओमेगा। और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, 2 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 ओमेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगी 4 ओमेगा स्क्वायर। तो x के आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज़ आ गई, एक 4 ओमेगा, दूसरी 4 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ से x के आपके पास तीन जो है वैल्यूज़ आती हैं, तीन क्यूब रूट्स आते हैं, एक आता है 4, एक आता है 4 ओमेगा और एक आता है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5 विच इज़ -125। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू -125 का क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका क्यूब लेना है। सो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास बचेगा x क्यूब इज इक्वल टू -125। x क्यूब एज इट इज़ रहेगा, -125 है उस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, +125 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है किस चीज़ का क्यूब बनता है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 125 किस चीज़ का क्यूब बनता है, 5 का, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपने फार्मूला लगाना है जो कि क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। ओके हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वेयर यानी कि 25 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ज़रा तरीके से करते हैं ऐसे। सो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a b और c की वैल्यू लिखोगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 25। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ -5 का स्क्वेयर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 100 माइनस 25 करो तो आएगा -75 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपने इसको आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 75 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपने लेना है 75 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस एज इट इज़, और ये आ जाएगा 5 स्क्वेयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है आगे, तो आपके पास क्या बनेगा, इसको ज़रा मैं अगर जगह बच ही गई है तो लाइन को भी ज़रा क्लोज करके लगाया जाए यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा
1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं x की दूसरी वैल्यू लिख रही हूँ 5 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि माइनस का साइन चाहिए 1 के साथ, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहीं पे मैं माइनस साइन को कॉमन ले रही हूँ, माइनस को कॉमन लूँगी, अंदर आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। इधर से जब माइनस साइन कॉमन लूँगी अंदर आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक हो गया, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ज़रा सा ऊपर करके लिखूँ, x इज इक्वल टू -5 और ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, तो आपने लिख दिया यहाँ पे -5 ओमेगा। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, -5 ओमेगा स्क्वायर एंड -5 ओमेगा। सो टोटल 3 क्यूब रूट्स बनते हैं इसके, पहला है -5, दूसरा है -5 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है -5 ओमेगा। ये था आपका पार्ट नंबर 5 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4 fourth roots of 16, 81, 625, also show that their sum is 0 in each case। अब आपने करना क्या है, ये 3 नंबर्स आपको गिवन है 16, 81 और 625, आपने इनका 4th रूट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे, अब हमने 4th रूट फाइंड करना है। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि इन रूट्स का जो सम होगा वो भी 0 होगा हर केस में। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले वही काम, let x be the 4th root of सबसे पहले 16 को करते हैं, उसके बाद 81 को करेंगे और उसके बाद 625 को। तो 4th रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू 16 का 4th रूट यानी पावर 1/4, 5th रूट मीन्स पावर 1/5, 6th रूट मीन्स पावर 1/6। तो यहाँ पे हम 4th रूट फाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स पावर 1/4। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे हमने इसकी पावर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, या आप कह लो कि हमने 4th पावर ले लेनी है दोनों साइड्स पे। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों साइड्स पे क्यूब लिया था ना, यहाँ पे हम 4th पावर ले रहे हैं। ठीक है, सो आ जाएगा आपके पास x पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 16 को इक्वल के साइड पे लेके आना है, तो आ जाएगा x पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये x स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, पावर क्या बन जाएगी 4, माइनस 16 किसका स्क्वेयर बन सकता है 4 का, तो 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा प्लस को 0 के इक्वल करोगे, एक दफ़ा माइनस को 0 के इक्वल करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू +4। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, जगह का मैं यहीं पे ले रही हूँ, दोनों साइड पे इसका लोगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट -4। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल +-2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 4 आयोटा, और यहाँ पे एज इट इज़ x की वैल्यू +-2। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची, मुझे था कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या आएगा 2 साथ में आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू +-2। यहाँ से आपके पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि 4 रूट्स आ गए, एक +2 आयोटा, दूसरा -2 आयोटा, तीसरा +2, चौथा -2। अब आपने एक और भी चीज़ शो करनी थी क्वेश्चन में कि इनका सम 0 के इक्वल आता है हर केस में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सम, तो सम क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखें +2 आयोटा, -2 आयोटा, +2 एंड -2, आंसर क्या आएगा 0। ठीक हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ गया 0। और ये चीज़ आपने शो करनी थी कि इनका सम भी 0 आता है। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किसका फाइंड करना है, 81 का। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ ऐसे। ठीक हो गया,
नेक्स्ट आपने 81 का फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल इसी तरह लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बल्कि इसको मेंशन भी कर दो यहाँ पे। सबसे पहले 16 का फाइंड किया हमने, ठीक है, इस जगह पे इस तरह करके छोटा सा लिख रही हूँ, नज़र आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे 81 का फाइंड कर रहे हैं, इसको मैं इरेज नहीं कर सकती यहाँ से, अब लिख दिया, तो 81 का फाइंड कर रहे हैं। फिर हम फाइंड करेंगे 625 का। तो लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे फोर्थ पावर ले लेनी है, तो आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 81। बल्कि इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, पावर कैंसिल हो गई है ना, तो आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से क्या बनेगा, x पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक दफ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आपने दोनों को x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपने दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -9 और यहाँ से आ जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू +9। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ -9, और यहाँ पे भी एज इट इज़ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर रूट ऑफ -9 प्लस माइनस के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू +-3 स्क्वायर रूट 9 लोगे, आंसर आपके पास का आएगा 3 आएगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 9 आयोटा, ठीक हो गया, यह आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे -9 है, तो स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल, और साथ में ये आ जाएगा एज इट इज़ x इज इक्वल टू +-3। तो यहाँ से भी आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी प्लस जो है 3 आयोटा और दूसरी -3 आयोटा। इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू एक आ गई यहाँ पे आपके पास, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं +-3 आयोटा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, +-3। आपके पास चारों रूट्स आ गए, +3 आयोटा, -3 आयोटा, +3 एंड -3। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका सम प्रूव करना है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम 0 के इक्वल आएगा, तो क्या बन जाएगा 3 आयोटा -3 आयोटा फिर +3 और -3, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये चीज़ आप पे शो करनी थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करना है हमें, 625। इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और 625 यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देती हूँ उसकी। सो क्या करोगे, जैसे बाकी दो पार्ट्स में किया है, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4। उसके बाद आपने दोनों साइड पे फोर्थ रूट लेना है, तो आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 625। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ जाएगा आपके पास x पावर 4 माइनस 625, यहाँ पे बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और 625 किस चीज़ का स्क्वायर बनता है आपके पास, 25 का, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +25। दोनों साइड पे लेना है आपने स्क्वायर रूट, यहीं पे ले रही हूँ, स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -25 एंड x इज इक्वल टू +-5। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 25/, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, +-5 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा +-5
5। अब 4 रूट्स आ गए, +5 आयोटा, -5 आयोटा, +5 एंड -5। अब इसका फाइंड करना है आपने सम, तो ये आ जाएगा आपके पास सम क्या बनेगा, 5 आयोटा -5 आयोटा +5 -5 सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके हो गया। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह से किया। हमने 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करने थे ऑफ 16, 81, 625। उसके बाद हमने ये भी शो करना था कि इनका सम 0 आता है इन ईच केस। सो सबसे पहला काम आपने क्या किया, 16 को सॉल्व कर रहे हैं तो लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। फोर्थ रूट मीन्स पावर 1/4। उसके बाद आपने दोनों साइड पे फोर्थ पावर ले ली, ठीक है। इस पावर को रिमूव करने के लिए, इस 1/4 को रिमूव करने के लिए, तो आपके पास आ गया x⁴ इज इक्वल टू 16। फिर आपने यहाँ से फार्मूला बनाना है a² - b² का। हर क्वेश्चन में यही काम है, हर क्वेश्चन में हमने हर पार्ट में हमने यही किया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक माइनस में आएगी, एक प्लस में आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू। तो जो माइनस वैल्यू होगी उसको आप आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक हो गया। फिर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। देन आपने जो है यहाँ से चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद आपने इनका सम फाइंड करना है जो कि 0 के इक्वल आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या कह रहा है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूनिटी का क्यूब रूट है, इट मीन्स 1 का क्यूब रूट है। यूनिटी मीन्स 1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे ना क्यूब रूट्स, 8 का, फिर -8 का, फिर -27 का, 64 का, पता नहीं किस किस का फाइंड किया था। तो ये कह रहा है कि 1 के अगर आप क्यूब रूट्स फाइंड करो तो ये 3 आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस बेसिस पे वो कह रहा है कि शो दैट 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। n क्या है, 3 का मल्टीपल है। आप आसान अल्फाज में कहो तो आप ये कह सकते हो कि 3 का टेबल समझाती हूँ किस तरह से। n इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल यानी 3k लिख लो आप इसको, ठीक है। इसको लेट कर लो 3k के इक्वल। अब किस तरह से, अगर k की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3। k की वैल्यू 2 पुट करूँ तो, ठीक है, k की वैल्यू 3 पुट करूँ तो आंसर देखते हैं क्या आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 3 का टेबल चल रहा है सारा, ये सारे के सारे 3 का मल्टीपल है, यानी 3 इनमें आ ही रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी 3 इनका मल्टीपल है। सो n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो वो हमने k के इक्वल इसको लेट कर लिया, 3k के इक्वल, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने प्रूव क्या करना है, वो ऊपर आप लिख लो, ऊपर टू प्रूव क्या चीज़ प्रूव करनी है, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि क्या है आपके पास, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n। सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 1 + ओमेगा पावर n + ओमेगा पावर 2n, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। सो आप यहाँ पे लिख लो एज गिवन n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 है। सो आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 3k। या आप ये भी लिख सकते हो 6n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। सिंस n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल टू 3k। इस इक्वेशन को आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ओके हो गया। अच्छा, वेयर जो है वो k क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर से आता है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ओके हो गया। अच्छा, सो यहाँ पे क्या आएगा अब आपके पास, 1 + ओमेगा पावर n है, ठीक है। तो n की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3k। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बल्कि पहले इसको पूरा लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा पावर 2n, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 + ओमेगा पावर n की जगह पे आ जाएगा 3k + ओमेगा पावर 2 है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3k, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। ओके हो गया, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। सो ये क्या बनेगा, 1 + इसको मैं लिख सकती हूँ सेपरेट करके, ओमेगा क्यूब इंटू k, ठीक है, प्लस इसको लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब इंटू 2k। बताते हैं क्यों लिखा है,
क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है विच इज़ 1। ठीक हो गया, हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बन जाएगा ये ओमेगा क्यूब की पावर के, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 को अंदर निकाल दिया, 3 को बाहर ले आई। सो ओमेगा क्यूब की पावर 2k आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर k, ठीक है, प्लस 1 की पावर 2k आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। किस तरह से 1 की जो मर्जी पावर ले लो आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 0 लोगे आंसर 1, 1 की पावर 2 लोगे आंसर 1, 1 की पावर 3 लोगे आंसर 1, जो मर्जी पावर ले लो आंसर 1 ही आएगा। इस वजह से क्या लिख दिया यहाँ पे 1 और 1। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से 3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एवेलुएट। इसका पार्ट नंबर 1 है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। इन सब पार्ट्स को आपने एवेलुएट करना है। इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, -1 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट -3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, और यहाँ पे साइड पे आ जाएगा आयोटा, और पावर क्या आ जाएगी इसकी 7। ठीक है, पावर आ गई 7, प्लस इसको भी ऐसे ही करना है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और पावर क्या आ जाएगी इसकी भी 7, और साइड पे आपने रेफरेंस दे देना है आयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आप देखें किस चीज़ की वैल्यू बन रही है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो ये क्या बनेगी ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14। आप देखें यहाँ पे क्या करना है, क्या आपको ओमेगा पावर 7 की वैल्यू पता है? नहीं। क्या ओमेगा पावर 14 की वैल्यू पता है? नहीं। किस चीज़ की पता होती है? ओमेगा क्यूब की, विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपने इनको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, ओमेगा क्यूब की पावर आपने 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है, कि 7 आए या 7 से कम आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है, हमें 7 या 7 से कम चाहिए। तो क्या बनेगा 3 2 ज़ा 6, बताती हूँ क्यों कर रहे हैं, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में ओमेगा। अब 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 करोगे तो ओमेगा पावर 7 बन जाएगी। आपने इसको ओमेगा क्यूब में ब्रेक करना है, ठीक है। ओमेगा क्यूब में ब्रेक करने के लिए ज़ाहिर है ओमेगा की पावर 3 है ना, तो 3 का टेबल आप पढ़ोगे, या 7 आए या 7 से कम आए, तो 3 2 ज़ा 6 आता है, और साथ में प्लस 1 करोगे तो 7 बन जाएगा। तो आपने इसको ब्रेक कर लिया ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा में, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर क्या बनेगी। अब आपने क्यूब को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि 14 आए या 14 से कम आए, यानी आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 14 आए या 14 से कम आए। तो क्या बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे आएगा 3 4 ज़ा 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 12 प्लस 2 14 बन जाएगा। तो आपने इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। मैं फिर से इसको बता रही हूँ कि किस तरह से किया आपने। ये जो पावर्स है ना, ठीक है, इनको क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्यूब की वैल्यू हमें पता है। तो किस तरह से करोगे, हायर पावर्स हैं, आप 3 का टेबल पढ़ोगे कि इस पावर जितना आए या उस पावर से कम आए, यानी 7 आए या 7 से कम आए, 14 आए या 14 से कम आए। 3 का टेबल पढ़ो, 3 2 ज़ा 6 बनता है, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, इसलिए आप यहाँ तक लिखोगे। इसी तरह 3 5 ज़ा 15 हो जाता है, तो आपने 14 या 14 से कम लेके आना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3 4 ज़ा 12, ओके, और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर लो आंसर हमेशा 1 ही आता है। सो अब ये किसके इक्वल होगा, हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में देखा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि ये वाला फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कि अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो वो तीसरी के इक्वल आ जाएगी, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। 3 वैल्यूज़ है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपने फार्मूला जनरेट करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। तो आपके पास क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। याद रखने का यही तरीका है। साथ में एक तो ये कि रेफरेंस दोगे इस फार्मूला का, ठीक हो गया, और दूसरा तरीका ये
कि दो टर्म्स लिखी हुई हैं तो आंखें बंद करके तीसरी टर्म लिख देनी है, लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर 1 प्लस ओमेगा होता तो आप किसके इक्वल लिखते, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। पहले आंखें बंद करके तीसरी टर्म लिखी, साथ में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2 विच इज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज़ आपने इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और साथ में पावर क्या आ जाएगी इसके 5, और यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगी 5। साथ में आपने साइड में रेफरेंस देना है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। उसके बाद देखें किस चीज़ की वैल्यूज़ बन रही हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा किसके इक्वल आता है, 2 ओमेगा के। इसी तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा किसके इक्वल आता है, 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो सबसे पहले आपने साइड में इन दोनों फार्मूलाज का, इन दोनों वैल्यूज़ का रेफरेंस देना है। ठीक है, पहले रेफरेंस दोगे फिर लिखोगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। साइड पे मैं रेफरेंस दे भी देती हूँ। ठीक है, वैसे तो फार्मूलाज उधर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके हो गया, रेफरेंस लाजमी देना है साथ में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 5 लेनी है और ओमेगा की पावर 5 लेनी है। 2 की पावर 5 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32। ठीक हो गया, 32 और साथ में ओमेगा की पावर 5 प्लस यहाँ पे भी 32 और ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 2 5s are 10। अब आपने क्या करना है, इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, ठीक है, और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 3.2 मतलब 3 + 2 तो बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 32 एज इट इज़। ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब पावर 10 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करते जाओगे, 3 का टेबल पढ़ते जाओगे, 10 आया 10 से कम आए तो 3 3 ज़ा 9 आता है, डॉट साथ में आ जाएगा ओमेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इसका क्यूब आ जाएगा डॉट ओमेगा। तो आपके पास बन जाएगा 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 32 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ये किसके इक्वल आएगा, आंखें बंद करके बस थर्ड नंबर लिख देना है विच इज़ 1 विद माइनस साइन, और साथ में इसका रेफरेंस भी देना है। मैं लिख देती हूँ, रेफरेंस का क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि आपने लिख दिया, और आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, -32। ओके हो गया, ये था आपका पार्ट नंबर 2, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। ये चीज़ आपने, यहाँ पे फैक्टर्स आता है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अब किस तरह से वो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की जो सारी स्टेटमेंट है ना वो लिख लें नीचे। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, बल्कि आप इसको ना हेडिंग दे दें लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, राइट हैंड साइड ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड सारी यहाँ पे लिख लें। फिर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं जाके 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फार्मूलाज मैंने साइड से इरेज कर दिए हैं, आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। इस फॉर्म में था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरा इसमें यूज़ होगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपने साइड पे लिख लेने हैं, इसको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, अब फार्मूला ये जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, 2 2,
वो प्लस में है और तीसरा माइनस के इक्वल है, ठीक है, मतलब तीसरा उसके माइनस के इक्वल आता है आंसर। तो यहाँ पे जितने भी आपने पेयर्स बनाने हैं ना वो प्लस वालों के बनाने हैं, ऑब्वियसली प्लस वाला ही माइनस वाले के इक्वल आ रहा है ना, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो प्लस वाले जो टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस ओमेगा एज इट इज़। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। पहला काम ये कर रही हूँ कि सारे प्लस वाले इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है, फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8 माइनस ओमेगा पावर 4, और ये तीनों प्लस वाले हैं आपके पास, यहाँ से आ जाएगा, बल्कि नहीं यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, इस जगह पे माइनस आता है, 1 माइनस ओमेगा पावर 8 है। सो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 16 माइनस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक हो गया। अब आपने इनको करना है सॉल्व। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे लिख लोगे माइनस ओमेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन भी डाल दूँ, यहाँ पे नहीं डाला हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8 है, जितनी भी हायर पावर्स हैं उनको आपने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है, इस तरह से ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, बल्कि इस तरह करते हैं इसको, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 और डॉट ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा पावर 4 है तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट चीज़, 1 प्लस ओमेगा पावर 16 है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ओमेगा पावर 3, क्या बनेगा, आपने 3 का टेबल पढ़ना है, 3 5 ज़ा 15 डॉट ओमेगा, 16 बन गया, माइनस ओमेगा पावर 8 है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 7 8 डॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स एज इट इज़। अच्छा नेक्स्ट काम क्या करना है, आप माइनस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस 2 ओमेगा के, ठीक है, माइनस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 ओमेगा के। यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। 1 प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्क्वायर लोगे तो आंसर 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे बल्कि इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, इसको पुट कर ही लेते हैं तो बेहतर है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 डॉट ओमेगा, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा माइनस 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स, अप टू 2n फैक्टर्स एज इट इज़। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस 2 ओमेगा एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 5 और डॉट ओमेगा था साथ में मेरे ख्याल में यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा ये माइनस 2 ओमेगा एज इट इज़, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा साथ में, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। देखते हैं एंड पे 2n फैक्टर्स क्या हैं, अभी आप बस इसको सॉल्व करें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। अब देखते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखें ये ना टर्म्स रिपीट हो रही हैं, दो के बाद बार बार रिपीट हो रही हैं, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये कहाँ तक जा रहा है अप टू 2n फैक्टर्स तक, ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टर्स, इसके n फैक्टर्स बन रहे हैं लेकिन 2n फैक्टर्स बन रहे हैं, दो है ना, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 2n फैक्टर्स। तो आपने सबसे पहले इनको n फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, वो देखते हैं किस तरह से, 1 2 फिर 1 2 1 2, तो आप इनके पेयर्स बना लो इस तरह से,
ठीक है। इनके मैंने क्या किया, पेयर्स बना लेने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नहीं बनाने, नेक्स्ट स्टेप में बनाने हैं। ये बस समझाने की गर्ज से था कि आपने इनके पेयर्स बनाने हैं। तो किस तरह से बन जाएंगे, याद आएगा -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर एक पेयर, फिर -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहाँ तक बन जाएगा, अप टू n फैक्टर्स तक। अब किसके इक्वल आ गई, ये n फैक्टर्स के। मैंने क्या किया, ये दो थे ना, तो मैंने इन दोनों को मिला के एक बना दिया। 2n था, मैंने इसको 1n बना दिया। जैसा कि अगर दूसरे डिजिट्स में एग्जांपल ली जाए ना, तो अगर इस फॉर्म में लिखा हो 2 × 3, ठीक है, फिर 2 इस तरह से, बल्कि 2 × 3, फिर 2 × 3, फिर 2 × 3, बार बार रिपीट हो रहे हैं अप टू 2n फैक्टर्स तक। तो क्या बन जाएगा, मैंने इसका ना पेयर बना दिया, 2 × 3 का एक पेयर, फिर 2 × 3 का एक पेयर यानी 6 का एक पेयर, फिर 2 × 3 का एक पेयर यानी 6 6 6, इस तरह करते करते अप टू n फैक्टर्स तक आ जाएगा ये। ओके हो गया, ये जस्ट एग्जांपल लिए, फैक्टर्स इसी तरह बनेंगे आपके ये वाले। ओके हो गया, ये आ गए n फैक्टर्स तक। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, -2 × -2 प्लस 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी -2 × -2 प्लस 4 आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, अप टू n फैक्टर्स, अप टू n फैक्टर्स। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 4 ओमेगा क्यूब, अब ये फिर रिपीट हो रहे हैं n फैक्टर्स तक, तो इट मीन्स 4 ओमेगा क्यूब की पावर आप लिख सकते हो n फैक्टर्स तक जा रहे हैं ना, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n फैक्टर्स हैं, n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी इसकी आप पावर ले सकते हो n, 4 ओमेगा क्यूब की पावर n। ठीक हो गया। तो ये किस तरह से आ जाएगा, 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी पावर क्या है n। इसको मैं आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 4 × 1 क्या बन जाएगा आपके पास 4, और पावर इसकी क्या आ जाएगी n। अच्छा, अब मैं 4 की पावर n को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर की पावर n। 4 किसके इक्वल होता है, 2 के स्क्वायर की इक्वल होता है ना, तो 4 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है 2 की पावर 2n के इक्वल, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 को 2 स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 2n, और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास ये सारी की सारी, इसको आपने सॉल्व किया। सबसे पहला काम क्या किया, प्लस वाली टर्म्स इकट्ठे की, ठीक है। उसके बाद जो हायर पावर्स हैं उनको मेगा क्यूब में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसके बाद मेगा क्यूब की वैल्यू पुट की, जो टर्म्स ऐड होती थी उनको ऐड किया। उसके बाद आपने क्या किया, इनके पेयर्स बना लिए, अब टू 2n फैक्टर्स तक जा रहे थे, ठीक है, यानी बार बार रिपीट हो रहे थे एक एक करके। फिर आपने इनको n फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी इन दो का एक पेयर बना दिया। ये वाली ब्रैकेट में यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। इन दो का आपने एक पेयर बना लिया, यानी 2n को आपने n में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 टाइम्स था, आपने 1 टाइम कर दिया। फिर आपने क्या किया, n फैक्टर्स तक आ रहे हैं, इट मीन्स इनकी पावर क्या है n है, तो 4 मेगा क्यूब की पावर n आ गई। फिर आपने मेगा क्यूब की वैल्यू पुट की, यहाँ से आपके पास 4 की पावर n आ गई। आपको आंसर क्या चाहिए था 2 की पावर 2n, तो 4 को आपने 2 स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 2n। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो कि आपके पास क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है इन दोनों टर्म्स के साथ। आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखते हैं किस तरह से, आयोटा इंटू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, बेशक साइन डाल लें मल्टीप्लिकेशन का, और डिवाइड भी कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऊपर आ जाएगी पावर 8। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और पावर क्या आ जाएगी इसकी 8। ओके हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आयोटा को ऊपर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है, पावर आ जाएगी 8 प्लस इसकी जगह पे भी वही काम, आयोटा स्क्वायर
माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना है, आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा, तो इसको मैं ज़रा सेपरेट करके लिखूँ, पावर 8 आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है जो कि क्या होती है -1, तो लिख लिया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और यहाँ पे भी यही काम करना है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब देखें क्या टर्म बन रही है आपके पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, आयोटा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे पावर 8 भी आती है, ये आयोटा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपने इस आयोटा को बाहर निकाल लेना है, आयोटा की पावर भी तो है ना साथ में 8, तो आप क्या करोगे 1 ओवर आयोटा पावर 8 को बाहर निकाल लोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी बाहर आ जाएगी 1 ओवर आयोटा पावर 8 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और पावर 8 एज इट इज़, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आपने अच्छा काफ़ी टाइम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि आयोटा को सिंपली बाहर निकाल लिया, ये ध्यान रखना होता है कि बाहर इसकी कोई पावर भी है, तो इसकी पावर 8 है तो 1 ओवर आयोटा पावर 8 बाहर आएगा, ये वाला आयोटा बाहर आ रहा है ना जो फ्रैक्शन के नीचे है, मतलब ओवर के नीचे है, नीचे आ रहा है, ठीक है, डिवीजन में आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी आपने बाहर निकाल लिया, इसको सेपरेट कर लिया ताकि आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बना सको। आगे इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ओवर आयोटा पावर 8 है, आयोटा पावर 8 क्या बनेगी 1 ओवर, इसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है, लिखा जा सकता है ना, 2 4 8। आयोटा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है विच इज़ -1। ओमेगा क्यूब इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता होती है विच इज़ 1। ओमेगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके हो गया। अच्छा अब इसकी जगह पे क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, और ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और यहाँ पे भी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले रेफरेंस देना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करना है। आगे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1, -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा पावर 8, फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा पावर 8 2 16। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय पावर 4 है तो छोटा सा करके लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 4 लोगे, आंसर क्या आएगा +1। -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, ठीक हो गया। तो आ जाएगा ओमेगा पावर 8 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओमेगा पावर 16। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो आपने यहाँ पे लिख देना ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16। अब इन पावर्स को करते हैं ब्रेक, ओमेगा क्यूब में ब्रेक करते हैं तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है। यहाँ आपके पास 8 आना चाहिए, 8 से कम आना चाहिए, आपने 3 का टेबल इस तरह से पढ़ना है, तो 3 2 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 6 + 2 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 5 15 डॉट ओमेगा यानी 16 बन जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा, तो 1 की जो मर्जी पावर लो आंसर 1 ही आता है, बल्कि लिख ही देती हूँ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि किसके इक्वल होता है -1 के। 2 टर्म्स दी हुई हैं जो कि थर्ड टर्म के इक्वल है लेकिन माइनस साइन के साथ, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ पे हमें आयोटा चाहिए होता है इस वजह से। फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, इसके साथ भी आयोटा आ गया, और सेम यहाँ भी इधर भी। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की विच इज़ -1। अब उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये आयोटा एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में आयोटा यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ 2 होता है। तो आपने आयोटा पावर 8 को 1 ओवर आयोटा पावर 8 को बाहर निकाल लिया। उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। इस आयोटा पावर 8 को आपने कन्वर्ट किया आयोटा स्क्वायर की पावर 4 में,
उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ पुट की, देन ओमेगा क्यूब में इसको कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यूज़ पुट की और आपका आंसर आ गया। अच्छा देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा स्टेप्स है, ये वो शॉर्ट भी हो जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट करवाया जाए ना तो फिर स्टेप्स समझ नहीं आते। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट -1 पुट करके आंसर लेके आ सकते थे, लेकिन इस तरह समझ नहीं आती, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एवेलुएट समेशन ओमेगा 2k वेयर k इज इक्वल टू 0 to 5 वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने इसको एवेलुएट करना है। कहा आपको क्या गया, ये समेशन का साइन होता है यानी सम, ठीक है, सम ऑफ ओमेगा की पावर 2k वेयर k इज इक्वल टू 0 to 5। आपको k की वैल्यू भी दी हुई है 0 से लेके 5 तक। आपने इसको एवेलुएट करना है। आप किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। अच्छा सो सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5 और साथ ओमेगा की पावर 2k। अब आपको k की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 से लेके 5 तक और इसका सम है, ठीक है, समेशन ऑफ ओमेगा की पावर 2k, सम ऑफ दिस। सो आपने इसका सम लेना है और पावर्स दी हुई हैं 0 से लेके वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 से लेके 5 तक। तो आप क्या करोगे, ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 और प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। ओके हो गया, ये चीज़ आपने करनी है। अब वो क्यों की है, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2k है, k की वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 से लेके 5 तक, जो कि आपने इसमें पुट करनी है और इसका सम है, यानी इसकी वैल्यूज़ का, k की वैल्यूज़ का 0 से लेके 5 तक अगर आप इसमें पुट करो तो इसका आपने सम लेना है, इन सबको ऐड करना है। तो इस तरह से आपने कर लिया, वैल्यूज़ पुट की 0 1 2 3 4 और 5। अब फर्दर देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा और 2 5 ज़ार आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ओमेगा नॉट, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस ओमेगा की पावर 4 को आप क्या करोगे, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा पावर 6 है, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा, 3 2 ज़ार 6, प्लस ओमेगा पावर 8 है, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करो, 3 2 ज़ार 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा पावर 10 को भी आपने क्यूब में कन्वर्ट करना है, 3 3 ज़ार 9 डॉट ओमेगा। ठीक हो गया। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था कि जो पावर है ना, हायर पावर जितनी भी है, मतलब 10 है, 8 है, 6 है, 3 से जितनी भी हाइस्ट आती हैं, आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि वो पावर आए उस पावर से कम आए। सो 10 नहीं आता 3 के टेबल पे, लेकिन 9 आता है, तो आपने उसको 9.1 में कन्वर्ट कर लिया। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू बल्कि वैल्यू पुट कर ही देते हैं, 1 डॉट ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डॉट ओमेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 होगा और साथ में ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 प्लस 1 क्या बनता है, 2, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या बनता है, -1। यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या बनता है, -1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 -1 -2 और आंसर आपके पास यहाँ से 0 आ गया। 1 + 1 2, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 2 - 2 = 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या था, एवेलुएट करना था इस वैल्यू को, समीशन ओमेगा पावर 2k वेयर k = 0 to 5। इट मीन्स कि आपने k की वैल्यूज़ पुट करनी है 0 से लेके 5 तक और इसका सम करना है। सारी वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद उसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट किया, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद मतलब 1 लिख के उस सब को सॉल्व किया। जब सिंपल फॉर्म में आ गया तो फार्मूला था आपके पास, इसका मैं रेफरेंस दे रही हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। इस फार्मूला के थ्रू आपने, बल्कि ये वाला भी लिखना है आपने, दोनों का रेफरेंस देना है। इस फार्मूला के थ्रू आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, 1 + 1 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 हो गया, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 हो गया, तो 2 - 2 आपके पास आंसर आया 0। ओके हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का। प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास क्या है, a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ओके हो गया। इसको आपने करना है सॉल्व। अच्छा, किस तरह से? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है ओमेगा के साथ, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, दोनों काम करने हैं। ठीक हो गया। विथ ओमेगा। बताते हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो, किस तरह से हो वो भी देखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, इस पूरी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके हो गया। अच्छा, ये आ जाएगा ओमेगा एज इट इज़, अंदर ही रहने, बाहर ही रहने दो, और अंदर वाली टर्म्स a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा a ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, प्लस बी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। अब a क्यूब की क्या वैल्यू होती है, इसको एज इट इज़ रहने दो, a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 a आ जाएगा, प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों टर्म सेम नहीं हो रही, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, नीचे लिख दें, हैंस प्रूव्ड। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसके बाद ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, दोनों काम। अब इस वाले ओमेगा को आप बाहर ही रहने दें एज इट इज़, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले को अंदर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब बना, उसकी वैल्यू पुट की, ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम हो गई, उनको हमने कैंसिल किया और आंसर आपका आ गया ओमेगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट a ओमेगा पावर 12 प्लस b ओमेगा पावर 17 प्लस c ओमेगा पावर 19 डिवाइडेड बाय a ओमेगा पावर 14 प्लस b ओमेगा पावर 22 प्लस c ओमेगा पावर 30 इज इक्वल टू ओमेगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है, a ओमेगा पावर 12 प्लस b ओमेगा पावर 17 प्लस c ओमेगा पावर 19 डिवाइडेड बाय a ओमेगा पावर 14 प्लस b ओमेगा पावर 22 और साथ में c ओमेगा पावर सॉरी यहाँ पे आएगा c ओमेगा पावर 30। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपको सारी की सारी ओमेगा की हायर पावर नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपने इनको पहले ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो देखते हैं किस तरह से। ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब, a एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की पावर 3 4 12, ठीक है, प्लस b एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की पावर 3 5 15 और साथ में स्क्वायर आ जाएगा तो 17 बन जाएगा, प्लस c ओमेगा क्यूब की पावर 5 आ जाएगी 15, ठीक है, बल्कि नहीं 3 6 18 आ जाएगा और साथ में ओमेगा 19 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, a ओमेगा पावर 14 है तो ये बनेगा a ओमेगा क्यूब की पावर 3 4 12 और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस b, ये 22 है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, b ओमेगा पावर 22 है तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 7 डॉट ओमेगा, ठीक हो गया, प्लस c ओमेगा क्यूब की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है, 7 3 21 प्लस 1 22 हो जाएगा।
आपने यहाँ पे पावर्स कन्वर्ट कर ली। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे पुट करेंगे 1 को, तो आ जाएगा ए 1 की पावर 4 प्लस बी 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 की पावर 6 डॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय ए 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 की पावर 7 डॉट ओमेगा प्लस सी 1 की पावर 10। तो यहाँ से बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अगर आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म बन जाती है जो भी हमने किया था, ठीक है। ऑलमोस्ट वही फॉर्म आपके पास बन जाती है। अब आपने इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे ओमेगा के साथ, ठीक है। ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा और नीचे बी ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म्स को नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज़ रहने दें, नीचे मल्टीप्लाई करें ओमेगा के साथ। तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एज इट इज़ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये सब भी एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दें प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज़ इक्वल टू ऊपर वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, ठीक हो गया। और नीचे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब यहाँ से देखें ये दो टर्म्स आपस में सेम होती हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक हो गया। इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। दोनों टर्म सेम हो गई, पीछे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। और यही आपका आंसर था, ये आपकी राइट हैंड साइड बनती है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया। दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है, ओके हो गया। सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, बस स्टार्टिंग में यहाँ पे इसकी हायर पावर्स आ रही थी, उनको आपने सॉल्व किया, वही वाली फॉर्म बन गई क्वेश्चन नंबर 8 वाली, उसको सॉल्व किया सिमिलरली जैसे उसको किया था, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।